अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को अपने इस YouTube चैनल आईने हकीकत में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये चैनल दर हकीकत दूसरे जितने भी चैनल हैं YouTube के उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ। इसके अंदर हम एक चीज़ जो कि हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम हकीकत को साथ लेकर चलेंगे। ऊंची ऊंची लंबी लंबी नहीं छोड़ेंगे कि ऐसा कर लोगे तो यूं हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो यूं हो जाएगा, 1 मिनट का वजीफा पर ही हाजिर हो जाएगा, 1 मिनट में यूं हो जाए। नहीं, हरगिज़ नहीं ऐसा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से ना होना ही बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो लोग सिर्फ क्या है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना इस तरह की चीज़ें देते होते हैं। बहरहाल, इस चैनल का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी था, तो इसमें आपको हम बेसिक से लेकर चलेंगे कि बेसिक से क्या है। हमारा किसी मजहबी या किसी फ़िरका विरानियत इस तरह की चीज़ से कोई कनेक्शन, कोई लेन देन नहीं है। हमने उन चीज़ों को वो करना है कि जो कि एक हकीकत है जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में सोच लो कि हमने अपने इनर यानी कि जो हमारे अंदर है उन चीज़ों को हमने समझना है। ज़ाहिरी बातें हर कोई करता है कि यूँ है, ऐसा है, वैसे है, लेकिन जो हमारे अंदर है ना उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस चैनल के अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इस चैनल के अंदर आपको सही मायनों में टेलीपैथी क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। किस तरह अपने ख्यालात को किसी दूसरे इंसान या जानवर या किसी भी जानदार चीज़ के अंदर मुंतकिल किया जाता है वो बताया जाएगा, और किस तरह उस ख्याल का जो रिप्लाई है वो भी ख्याल की ही सूरत में रिसीव होता है, उसको किस तरीके से रीड किया जा सकता है वो भी बताया जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि ये ऐसा चैनल होगा कि जो कि आपको कहीं से आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता लगेगा। तो इसके अंदर मज़ीद हम आपको जो हमारा इनर सिस्टम है उसको समझने के बारे में बताया जाएगा। हिप्नोटिज़म के बारे में बताया जाएगा, जिसकी लोग लाखों के हिसाब से क्लासेस लेते हैं, लाखों फीस लेकर लेते हैं। ठीक है, यानी कि और बहुत सारी चीज़ें जिनका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक ही असल में वो चीज़ होती है जिसके ऊपर पूरी इमारत कायम होती है। तो उन बेसिक के बारे में बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो बिलीव यानी कि यकीन होना ज़रूरी है। यकीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर एक मरीज़ को अपने डॉक्टर पे यकीन नहीं है तो डॉक्टर ने उसका क्या इलाज करना। अगर एक स्टूडेंट को अपने टीचर पे यकीन नहीं है तो टीचर ने उसे क्या तालीम देनी। तो यकीन जो है ना वो सबसे पहले है। नंबर 2 पे है मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी के अंदर यह है कि आपको थोड़ा सा सब्र आजमा काम। देखिए, हर चीज़ एक टाइम फ्रेम के तहत है। हम अगर कायनात को गौर से देखें तो हर चीज़ टाइम के ऊपर चल रही है। हम एक बीज ज़मीन में डालते हैं,
ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है। तो वो एक टाइम के हिसाब से करता है। हाँ, अगर वो एक ही रात के अंदर पूरी ग्रोथ कर जाती है तो वो हमारे बस का रोग नहीं है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ही या अल्लाह ताला के जो महबूब लोग हैं, ठीक है, उनकी ज़ात से वो हो सकता है। लेकिन कायनाती गौर व फिक्र से हमें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि हर चीज़ टाइम और फ्रेम के साथ चल रही है। अल्लाह ताला चाहते तो ये कायनात एक सेकंड में बना दी जाती, जिस तरह कुन फयकुन किया, लेकिन मज़ीद इसे डेवलप करने के लिए 7 दिन लगाए। तो इसी तरीके से मुस्तकिल मिजाजी भी यही है कि एक चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे किया जाए। ये ना सोचें कि भी आपको इसका बेनिफिट नहीं होना, आप जो है ना आगे जाके आपका टाइम वेस्ट हो जाना। नहीं, इंसान हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ सीखता ही है। टाइम वेस्ट वहाँ पर होगा जहाँ पे आप जल्दबाजी में करोगे कि भी 2 दिन ऐसे कर लोगे ये हो जाएगा, ये वजीफ़ा पढ़ लोगे तो यूँ हो जाएगा, फलाना पढ़ लोगे तो ऐसे हो जाएगा। वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होना। वैसा तभी होगा जब आपके पास पावर होंगी। पावर आपको तब आएगी जब आप अपने अंदर के सिस्टम को समझोगे। जब आप अंदर के सिस्टम को समझोगे, अपनी ज़ात को समझोगे, अपनी ज़ात को परखोगे, तो फिर आपको आपका इस कायनात को देखने का नज़रिया ही कुछ और होगा। आप लोगों को फिर उस नज़रिए से नहीं देखोगे। आप किसी भी चीज़ को उसकी शक्ल और सूरत से नहीं देखोगे, फिर आपका पूरा टर्म चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको हर तरह की कंप्लीट हमारे जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी किस तरह काम करती है, किस तरीके से हम अपनी ख्याल को दूसरे के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ख्यालात के अंदर इतनी फोर्स डालें कि दूसरा बंदा आपके ख्याल के ऊपर वर्क करे, किस तरीके से सामने वाले की सोच को रीड किया जा सकता है, किस तरीके से सामने वाले को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी ज़ातियात को पहचान सकते हैं, किस तरीके से हम इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर वो चीज़ें जो हमसे हिडन है उन्हें हम जाहिर कर सकते हैं। और इसके अलावा और उन सारी चीज़ों के बारे में आपने पहले सुना हुआ होगा, ऑलरेडी सुना हुआ होगा, लेकिन वो है क्या, कभी उसके ऊपर आपका जहन, आपका जो है ना, आपका ख्याल ज़्यादा देर के लिए नहीं रुका होगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने उन्हें अच्छे तरीके से वो किया होगा। तो इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो बेसिक हमारा यही है कि इंसान के अंदर उन तमाम चीज़ों को लेकर आना जो कि चीज़ें उसके अंदर हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन क्या कि जो हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हम उन हकीकत तक नहीं पहुंच पाते, या लोग वो हकीकत हमसे छुपाते हैं। तो इसमें छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, उसकी नेमत है, और ये बहुत मुख्तसर है। इसके अंदर जितना हो सके उसमें यही है कि इंसान अपनी ज़ात को समझ सके, क्योंकि वो अपनी ज़ात को समझेगा
तो ही वो अल्लाह ताला की ज़ात को समझेगा। अगर वो अपनी ज़ात को नहीं समझेगा तो वो किसी चीज़ को नहीं समझेगा। अगर उसमें ठहराव आएगा तो वो फिर हर चीज़ में ठहराव देखेगा। अगर उसमें ठहराव नहीं होगा तो वो किसी भी चीज़ को नहीं देखेगा। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि हमारे ऊपर से जहाज़ उड़कर जाता है, वो आवाज़ आती है, तेज़ आवाज़ आती है और वो एकदम स्पीड से गुजर जाता है। बस हम उसे सिर्फ यही देखते हैं कि जहाज़ जा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ठहराव है ही नहीं उसके अंदर। ठहरा तो है ही नहीं, वो चला गया। लेकिन अगर आप ठहरे हुए जहाज़ को देखोगे तो हमें उसकी सीटें भी नज़र आएंगी, वहाँ पे लोग बैठे हुए भी नज़र आएंगे, हंसते हुए भी, रोते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी, बच्चे भी, और हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। इसलिए हमने हर चीज़ को ठहर ठहर कर देखना है ताकि हम उसे कंप्लीटली तौर के ऊपर देख सकें और कंप्लीटली उसे फॉलो कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब भाइयों को, दोस्तों को, अहबाब को इन तमाम चीज़ों का जो बेसिक है वो बताया जाएगा। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। कोई चीज़, किसी किस्म की बात आपसे कोई हिडन नहीं रखी जाएगी। बाकी 3 चीज़ें ऐसी हैं, वो चीज़ें हर सूरत में आपके अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी तो आपको मेरी आगे की वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 1 बिलीव, यकीन। नंबर 2 मुस्तकिल मिजाजी। नंबर 3 इंसानियत से मोहब्बत। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको इन इल्म से सीखने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। कैसे पैदा कर सकते हैं वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। किस तरीके से आप अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो वो भी बताया जाएगा। क्या चीज़ें आप उसमें से आउट कर सकते हो, क्या चीज़ें आप उसमें इन कर सकते हो वो भी बताया जाएगा। आपको शऊर यानी कि कॉन्शियस, लाशऊर, अनकॉन्शियस माइंड, इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसीली तौर पर बताया जाएगा। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।